अगर तुम्हारी एज भी 25 से नीचे की है तो ये 5 स्किल तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहने वाले हैं। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें कौन सी जॉब में जाना है या तुम्हें पता है कि मेरे को उस जॉब में जाना है, अगर तुम्हारे पास ये 5 स्किल रहेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम उस जॉब में सबसे ज़्यादा पैसे कमाओगे। या फिर तुम्हारे पास अगर जॉब भी नहीं होगी ना, तब भी तुम्हें आगे से नौकरियों के ऑफ़र आएंगे, आगे से पीपल तुम्हें हायर करेंगे कि हमारा ये काम कर दो, हम तुम्हें पैसे ऑफर करेंगे। तुम्हारे पास ऐसे 5 स्किल के सेट रहने वाले हैं जो मैं बताने वाला हूँ, जो तुम्हें आगे रह के पैसा कमा के देंगे। तुम्हें पैसे को चेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पैसा तुम्हें चेस करेगा। सो नंबर 1 जो स्किल आता है वो है स्पीकिंग स्किल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इस पूरे यूट्यूब में जितने भी लोगों को देखते हो या फिर तुम्हारे जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर है, तुम उनकी वीडियो क्यों देखते हो? क्योंकि वो उनके स्पीकिंग स्किल इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे हैं कि तुम उनकी वीडियो देखे बिना रह ही नहीं पाते। उनका कंटेंट, उनके बोलने का तरीका, उनकी चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, उनके अपने हेयर स्टाइल्स, उनका तुमसे बात करने का तरीका इतना ज़्यादा यूनिक है। उनके स्पीकिंग स्किल इतने गुड है कि तुम उनकी बातें सुने बिना रह ही नहीं पाते। अगर एक दिन भी तुम उनकी वीडियो ना देखो, तुम्हें तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ से मिस हो चुका है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो चुकी है। तो तुम्हें भी ऐसे स्पीकिंग स्किल डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक स्पीकिंग स्किल है जो आज के एरा में स्पीकिंग स्किल इतना इंपॉर्टेंट हो गया ना। क्योंकि तुम देखो तुम्हारे आसपास के लोग कितने ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं डूम स्क्रॉलिंग को लेके, जिनके पास 30 सेकंड किसी की बात को सुनने के लिए रहता है, मतलब कुछ भी देखने के लिए 30 सेकंड रहता है। 30 सेकंड में उनका फोकस स्वाइप होता रहता है। उस एरा में अगर कोई तुम्हें अपनी बातों में इस टाइम तक ला पा रहा है ना, तो उसके स्पीकिंग स्किल और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला है। क्योंकि वो तुम्हें अपना कंटेंट दिखा पा रहा है, मतलब उसमें ऐसी पावर है कि तुम्हें किसी चीज़ में इंगेज रख पा रहा है। तो स्पीकिंग स्किल वन ऑफ द बेस्ट स्किल है जो तुम सीख सकते हो। और एक और बात आती है कि स्पीकिंग स्किल ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10 टिप्स देखोगे, 10 हैक सीखोगे जिसमें तुम स्पीक करना सीख जाओगे। स्पीकिंग स्किल है वन ऑफ द हार्डेस्ट स्किल्स भी है, बिकॉज ये ज़्यादा पैसा देता है तो सीखने में भी टाइम लगता है इसे। तुम्हें क्या कंसिस्टेंट प्रैक्टिस देनी होगी। जैसे कोई यूट्यूबर होता है जो कंसिस्टेंट वीडियो अपलोड करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे स्पीकिंग स्किल बेटर होते हैं। मैं ये नहीं सोच सकता कि मेरी स्किल अभी ही मान लो मेरे अंबानी जैसे स्किल हो जाए, इलॉन मस्क जैसे स्किल हो जाए, या फिर कोई भी फिलोसफर होता है उनकी जैसे मेरे स्किल्स हो जाए बोलने के, कि जैसे ही मैं बोलने लग जाऊँ वैसे मेरी लोग सुनने लग जाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें ध्यान रखना होगा कि जो स्किल है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस में ग्रो होता है, और तुम्हें अगर इसे ग्रो करना है तो तुम एक मेंटर की मदद से रह सकते हो जो तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स में मदद करे। और अगर तुम्हें स्पीकिंग स्किल्स में इतनी प्रॉब्लम है तो तुम मेरी इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो सोशल स्किल्स की। उसमें मैंने स्पीकिंग स्किल्स पे बात करी है, सोशल स्किल्स पे बात करी, कैसे तुम इंप्रूव कर सकते हो। सेकंड नंबर की जो स्किल आती है वो आती है क्रिटिकल थिंकिंग। आज के एरा में जहाँ पर सबका फोकस हर 5 सेकंड में डोलता रहता है, या फिर कोई भी किसी चीज़ को जज नहीं कर पाता, हर चीज़ को कोई इमोशनली जज करता है। किसी में भी तुमने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं ना, वो किसी भी चीज़ को है ना जज नहीं करते हैं, मतलब कि वो चीज़ इमोशनली जज करते हैं, मतलब चीज़ों को कोई भी अपना इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। अब आज के लोग भले कितना ही कह लें कि हम तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, हम तो लॉजिकल है, हम तो रेशनल है, बट जब उन पर बात आ जाती है, उनकी किसी चीज़ पर बात आ जाती है, तब वो एक सेकंड भी नहीं रुकते कि इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव्स क्या है, इसका रीज़न क्या था, उसने ऐसा क्यों करा। वो डायरेक्ट सामने वाले पे धावा बोल देते हैं। तो इस एरा में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम्हारे पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स नहीं होगे तो तुम दुनिया में बूंदों की कैटेगरी में आओगे, जिसे हर कोई ठग के चल जाता है और जिस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सो इस एरा में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे पास स्पीकिंग स्किल, हाँ या वही स्किल है। तो इसलिए तो बंदे अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकली सोच नहीं पाते। उनके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, बट वो इमोशन में आके उसको चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है उनकी फैमिली प्रेशर होता है, ये होता है। वो क्रिटिकली उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं और गलत बात पे चल जाते हैं। इनसे उनकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, जो फिजिकल हेल्थ है, सब डिटोरिएट होती है। उनका जो फोकस है, टाइम है, सब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि गलत चीज़ों में चल जाते हैं। इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग इस एरा की और आने वाले एरा की सबसे यूज़फुल स्किल होने वाली है। क्योंकि इंसान को जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि वो दिमाग होता है, उसमें लॉजिक होता है, उसमें रैशनैलिटी होती है, और वो चीज़ों को क्रिटिकली रीज़न के साथ सोच सकता है। इसलिए ह्यूमन सभी बींग्स को डोमिनेट करता है। अगर ह्यूमंस भी उन जानवरों जैसे एक्ट करने लग जाएगा तो ह्यूमन का भी नाश पक्का है। इसलिए तो क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हें ह्यूमन बनाती है। जब तुम ह्यूमन बनते हो तब तुम ग्रोथ करते हो। नेक्स्ट नंबर जो स्किल आती है वो है वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल डिज़ाइनिंग या फोटो एडिटिंग स्किल। अब मुझे तुम्हें बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो पूरी इंटरनेट इंडस्ट्री है वीडियो एडिटिंग एंड थंबनेल पे चल रही है। तुम किसी वीडियो को क्लिक करते हो क्यों?
क्योंकि तुमने उसका थंबनेल देखा, वो अट्रैक्टिव इंगेजिंग लगा, तुम उस वीडियो पे क्यों बने रहते हो। मोस्ट ऑफ द तो चांस पब्लिक स्पीकिंग जो मैंने फर्स्ट स्किल बताया वो, एंड एडिटिंग, बिकॉज एडिटिंग क्रिएट की जाती है एक तो फर्स्ट क्रिएटर के काम को ईजी बनाने के लिए, सेकंड तुम्हें इंगेज रखने के लिए, तुम्हें विजुअल वो दिखाने के लिए, ताकि तुम्हें आइडिया मिले कि ये, अगर मैं बोल रहा हूँ एनिमल या फिर लॉयन बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे सामने एक इमेज आ रही है तो इसका मतलब ये एडिटिंग है जो तुम्हें एक विजुअल दे रही है कि हाँ ये एनिमल है, इसको विजुअली रिप्रेजेंट किया गया। सो आज के टाइम पे अगर कोई भी एक डिसेंट एक्सपीरियंस वाला एक प्रोफेशनल एडिटर है तो वो 50,000 60,000 80,000 से तो नीचे कमा ही नहीं रहा होगा, वो उससे ज़्यादा ही कमा रहा होगा। ये होती है थंबनेल डिज़ाइनर और एडिटर की पावर। एक और जो थंबनेल होता है वो हर एक वीडियो में चाहिए होता है। अगर तुम्हें न्यू ऑडियंस ग्रैब करनी है, न्यू ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करना है, तो तुम्हें एक थंबनेल एडिटर तो चाहिए होता है। अगर तुम इन दोनों स्किल को डेवलप कर पाए तो तुम कहीं पे भी भूखे नहीं मरने वाले हो, क्योंकि तुम्हें कब कहीं ना कहीं पे भी जाना है, किसी भी यूट्यूबर को हायर अप्रोच करना है कि मैं ऐसा ऐसा थंबनेल बनाता हूँ, वो तुम्हें हायर कर लेगा, उसे तुम्हारा काम पसंद आया तो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी भी देगा ये। बट मोस्ट ऑफ द रीज़न है कि तुम अच्छा एडिटर, थंबनेल एडिटर हो, तब भी तुम ये मतलब ऐसे पैसे नहीं कमा पाते क्योंकि तुम्हें ईगो बहुत है। तुम अपने आप को बहुत बड़ा मतलब वो एडिटर समझते हो कि मैं तो प्रोफेशनल एडिटर से भी ज़्यादा अच्छा एडिटर हूँ, मेरे को तो और ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तुमने कभी भी प्रोफेशनल एडिटिंग नहीं की है तो तुम्हें पता ही नहीं रहेगा कि कैसे पैसे रहते हैं, कैसे पैसे मिलते हैं, क्या क्या करना रहता है, कैसे काम रहता है, कैसे किस बेसिस पे पैसे मिलते हैं। सो कभी भी ईगो मत रखो कि मेरे को ये आता है या फिर मुझे बिल्कुल नहीं आता है। उस चीज़ को सीखते रहो हमेशा, क्योंकि तुम कभी भी बेस्ट नहीं हो सकते, मतलब परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। बेस्ट तो हो सकते हो पर परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकते। इसलिए हर एक स्किल को सीखने में टाइम दो। कोई भी स्किल में मास्टरी होने के लिए बहुत लंबा टाइम देना होता है स्किल के लिए, और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क फोकस देना होता है। नेक्स्ट नंबर का जो स्किल आता है वो है पब्लिक स्किल्स। अब ये स्पीकिंग स्किल वाला नहीं, उससे रिलेशन है इसका। पब्लिक स्किल का सिंपल एग्जांपल देता हूँ। तुम अगर स्कूल या कॉलेजेस में हो तो तुम्हारे यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, वही पब्लिक स्किल्स का एग्जांपल है कि तुम पब्लिक के आगे खुद को रिप्रेजेंट कैसे करते हो। जब तुम्हारे स्किल्स जितने अच्छे रहेंगे उतना तुम्हारा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये मैं देखो ये इधर भी काम आ रहा है यूट्यूब वीडियो में। मैं तुम्हें खुद को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, मैं तुमसे क्या बातें कर रहा हूँ, क्या बातें नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें कैसे बात समझा रहा हूँ, ये एक पब्लिक स्किल्स में आता है कि पब्लिक के सामने क्या बोलना रहता है, क्या नहीं बोलना रहता है। और तुम इसको डेवलप कर सकते हो। अगर तुम स्कूल कॉलेज में हो तो स्कूल के फंक्शंस में पार्टिसिपेट लेना है, जो भी फंक्शन हो, स्पीच हो, डांस हो, सिंगिंग हो, एक्ट हो, तुम्हें पार्टिसिपेट लेना है, क्योंकि तुम पब्लिक के आगे खुद को नॉर्मलाइज कर रहे हो। मतलब तुम नॉर्मल हो रहे हो पब्लिक के आगे। पब्लिक इतनी सारी है तो मेरे को डर लग रहा है, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे, मैं बोल रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा सोचना तुम बंद कर दोगे तो तुम पब्लिक के आगे कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। और ये यूट्यूब में भी बहुत काम में आती है, और इन्फ्लुएंशियल इस जो इंटरनेट में भी काम आती है, क्योंकि तुम हर जगह तो तुम्हारे मेरे इस कमरे में पब्लिक थोड़ी रहेगी जिसके मैं सामने बोल रहा होगा, एक कैमरा रहेगा जिसके सामने में बहुत सारी पब्लिक है, एक बंदा इमेजिन करके बोल रहा होगा। सो मेरे भाई, तुम्हें डेवलप करने की ज़रूरत है पब्लिक स्किल्स। तुम्हें अब क्या करना है, अगर तुम कॉलेज में नहीं हो या फिर तुम स्कूल में नहीं हो तो तुम क्या कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों से बातें कर सकते हो, या फिर तुम यूट्यूब पे आओ, सिंगिंग करो या फिर डांस करो। तुम कोई भी गाना लगाओ, डांस की प्रैक्टिस करो, ये करना चालू करो, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अगर तुम कॉलेज में हो तो दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू डेवलप योर पब्लिक स्किल। नेक्स्ट नंबर जो स्किल आता है वो है लैंग्वेज, और यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की। अब उससे पहले तुम मेरे को बोलने लगो अंग्रेज की भाषा प्रमोट करता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अगर तुम कितनी इसको अंग्रेजों की भाषा कह दो, बट इफ़ यू सी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एवरी इंटरनेट वेबसाइट देख लो, कहीं पे भी इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज यूज़ करते होंगे। मोस्ट ऑफ द, अब मैं नहीं कर 100% नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हें हर जगह देखने को मिलेगी। इवन दो पैकेट्स वेफर्स में सब जगह। तो तुम ये तो नहीं कह सकते ब्रिटिश की लैंग्वेज। देखो यार, तुम्हें अपना फ़ायदा लेके चलना है। तुम्हें पता है कि इंग्लिश एक ईजीएस्ट कम्युनिकेशन है, जो कॉमन कम्युनिकेशन हर जगह तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर तुम यहाँ के हो, तुम जाना है मतलब तुम्हें जाना साउथ में, अब साउथ में कोई तमिल बोलता है तो तुम उससे इंग्लिश इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। तुम फॉरेनर से इजीली इंग्लिश से कम्युनिकेट कर सकते हो। तुम फॉरेन वीडियोस को समझ सकते हो, मतलब तुम ऐसी नॉलेज ले सकते हो जो दूसरी भाषा में तो तुम इजीली समझ सकते हो, तुम्हारी नॉलेज एक्सपेंड होती है। सो एक अनदर लैंग्वेज सीखना एक बहुत ज़्यादा ही अच्छा स्किल है। तुम्हारी मेमोरी डेवलप होती है और तुम शार्पर बनते हो, और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस लगती है। अगर तुम्हारा फिर भी समझ नहीं आ रहा तो मेरी एक बात सुन लो, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चालू करो। भले तुम्हें कुछ पता हो या ना हो, सीखना चालू करो बस। एक और लैंग्वेज तुम सीखना चालू कर सकते हो, हिंदी, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है, तो तुम्हारी हिंदी से भी फ़ायदा रहेगा क्योंकि हिंदी ऑडियंस ज़्यादा रहती है इसलिए। सो नेक्स्ट नंबर पॉइंट आता है
पता ना है। तो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हें कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करना और 25 से पहले ये 5 स्किल जरूर मास्टर कर लेना, क्योंकि 25 बाद तुम्हें तुम्हारा ना करियर का पता रहेगा, तो तुम्हारी हेल्थ का पता रहेगा, ना मेंटल हेल्थ का। अगर तुम्हारे पास 5 स्किल रहेंगे तो तुम्हारे पास एक विश्वास रहेगा कि हाँ मैं पैसे कमा सकता हूँ। तुम पैसे कमा रहे होगे जिससे तुम्हारी मेंटल हेल्थ बेटर होगी, तुम्हारी फिजिकल हेल्थ बेटर होगी। सो एट द लास्ट, डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।